श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। हमारा श्लोक संख्या है 10.4 एंड 5। और इसमें भगवान बता रहे थे विभिन्न प्रकार के गुण इत्यादि, विभिन्न प्रकार की स्थितियां, है ना। ये नाना प्रकार के जो भाव हैं या गुण हैं ये भगवान से प्रकट होते हैं। तो उनके विषय में हमने कुछ पढ़ा था और कुछ रिमेनिंग है। तो भगवान बता रहे हैं बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भावो, सुखम दुखम भव भावो, सुखम दुखम भवो भावो, भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधा। Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, self-control, calmness, pressure and pain, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy are created by me alone। भगवान ने बताया। तो इनमें से हमने कुछ तत्वों को देखा था। अहिंसा तक हमने देख लिया था और सबके बिल्कुल अलग अर्थ होते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। आज समता। तो समता क्या है? समता से राग द्वेष से मुक्ति, है ना। समता का अर्थ क्या है? राग और द्वेष से मुक्ति। ना गाढ़ राग मतलब बहुत गहरा किसी चीज के प्रति आसक्ति, और ना ही किसी चीज के प्रति अत्यधिक द्वेष करना उत्तम है। इस प्राकृत जगत में राग तथा द्वेष दोनों से ही मुक्त रहना सर्वोत्तम नीति है। तो राग द्वेष ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट और किसी चीज के प्रति एकदम टोटल घृणा, ऐसी स्थिति, है ना, ये गलत है। भगवान कह रहे हैं दोनों से ही मुक्त रहना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत के अनुकूल प्राणी पदार्थों को अंगीकार कर लेना। अब ये जो एक कहते हैं ना द्वंद है राग और द्वेष का, और ये चलता ही रहने वाला है। तो इससे बचने के लिए क्या सुंदर तरीका है, जो भक्ति से संबंधित है उस चीज के प्रति राग उत्पन्न कर लो, है ना। जो भक्ति के अनुकूल है, ऐसे प्राणी, ऐसे लोग या ऐसे पदार्थ जो भक्ति के अनुकूल हैं, वही तो भगवान बता रहे हैं, है ना। द्वंद्वों से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? क्योंकि जब तक द्वंद्व से बाहर नहीं निकलेगा तो भगवान कहते हैं ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तब तक दृढ़व्रत होकर के भक्ति नहीं कर पाएगा जब तक वो इस संसार के द्वंद्वों से बाहर नहीं निकल जाता। क्यों? क्योंकि ये जो राग द्वेष के जो ये द्वंद्व हैं, इन्हीं के कारण सब लोग, भगवान बताते हैं कि इन्हीं के कारण सब लोग माया के प्रभाव में पड़े हुए हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। सारे जीवों को मोहित कर रखा है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। तो ये राग और द्वेष, ये कोई भी जो द्वंद्व है ना, सर्दी गर्मी अंधेरा रोशनी, ये जो भी द्वंद्व है इनसे जीव बद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इसी बद्ध अवस्था से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है? भक्ति के अनुकूल जो भी चीज है उसे स्वीकार करना और प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग देना, ये समता हो जाएगी। तो अब हम कैसे बाहर निकले, से कैसे अप्लाई करें? क्योंकि हर चीज द्वंद्व में ही दे रखी है, अच्छा बुरा, दिन रात, सुख और दुख, है ना, पीड़ा और सुख, अच्छा और बुरा, ऐसी सारी चीजें द्वंद्व है। तो जो भक्ति के लिए अच्छा है ना, वो सही है। अब भक्ति के लिए यदि कुछ पीड़ा हो रही है, पर भक्ति के लिए हो रही है, तो वो स्वीकार करनी चाहिए। बता रहे हैं कृष्ण भावना अमृत के अनुकूल। जैसे मानो कोई पीड़ा हो रही है, सुबह स्नान करना है, उठना है ना, नींद को त्यागना है, कुछ पीड़ादायक लग सकता है, पर ये तपस्या स्वीकार करनी है ना। इसमें इसमें द्वंद्व में नहीं फंसना है, ये भक्ति के अनुकूल है
है ना? तो इसे स्वीकार करना है। तो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल है, चाहे वो प्रिय लग रहा है ना? गर्मी है तो प्रभुपाद बताते हैं परपोट में, फर्स्ट चैप्टर के परपोट में, कि सर्दी गर्मी दोनों में ही भक्त को स्नान करना है। और यदि सर्दी है तो वो प्रतिकूल लगता है, और गर्मी है तो अनुकूल लगता है, पर भाव ये समझना है मेरी भक्ति के अनुकूल है, इसीलिए करना है। तो जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है। भक्ति से अनुकूलता देखेंगे। अगर मेरी भक्ति के लिए ये चीज अनुकूल है और वैसे वो प्रतिकूल लग रही है, जैसे हम मॉर्निंग साधना से रिलेट करें तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसी का नाम समता है। कृष्ण भावना भावित पुरुष किसी भी वस्तु का ग्रहण त्याग स्वेच्छा से नहीं करता। वह वस्तु कृष्ण भावना अमृत के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, इसके आधार पर ही उसे अपनाता या त्यागता है। तो ये चीज ने बिल्कुल इसको ट्रांसीडेंटल लेवल पे ले आया। जैसे ही हम किसी चीज को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं ये देख रही हूँ कि मेरी भक्ति के लिए क्या अच्छा है और क्या करने से मेरी भक्ति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वही चीज को स्वीकार करना है और वही चीज को जीवन से दूर कर देना है ना? मानो 4 नियम का पालन करना है, बड़ा कठिन हो सकता है, पर वो 4 नियम का पालन करने से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। वो 4 नियम का पालन करने से मेरा भक्ति में एडवांसमेंट होता है और मैं भगवान के और निकट पहुंच सकता हूँ। तो मुझे उन 4 नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो प्रतिकूल लगे। कैसे प्याज छोड़ेंगे, कैसे चाय छोड़ेंगे, वो बहुत प्रतिकूल हो सकता है। सबके जीवन के प्रतिकूल अनुकूल अलग अलग होंगे, है ना, अगर हम देखेंगे तो। पर भक्ति के हिसाब से प्रतिकूल अनुकूल देखना है, यही भगवत भक्त का कार्य है। इसको समता कहा जाएगा। बहुत गहरा अर्थ है। जब आप ऐसे देखोगे ना तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो वही चूज करो जो भक्ति में आगे बढ़ाने वाला है ना? हर चीज में लगा सकते हो, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, हर चीज में। तो बहुत क्लोज किनको रखना है? जो डिवोटीज हैं, वो भक्ति की बात करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ाना, आपकी सहायता होगी। और कोई बहुत ही क्लोज क्यों ना हो, पर भक्ति से दूर करने वाले, वो प्रतिकूल हैं, तो उनके साथ बस उसी प्रकार से चलना है, बस जितना जरूरी है, जितना कर्तव्य है भक्ति में, है ना? ये सब इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो द्वंद खत्म हो जाएगा। अब जब एक्चुअली किसी चीज के प्रति मन में संशय या डबल थॉट एक आना सही है गलत है कब होता है? जब हमें ये नहीं पता होता किस ट्रैक पर इस चीज को एक्सेप्ट करना है, क्या है। पर जब लाइफ का गोल डिसाइडेड हो गया कृष्णा, तो कृष्णा के परिप्रेक्ष्य में देखना है। भगवान से रिलेटेड है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, कृष्ण से संबंधित है, मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है, कृष्ण के क्लोज ले जाने वाला अपॉर्चुनिटी है, तो एक्सेप्ट करना है। तो भक्त समता में रहता है, वो ना द्वंद में रहता है ना? सारे संसार को सर्वभूत, भगवान कह रहे हैं सर्वभूतानि सम्मोह, सारे संसार को मोहित कर रखा है। पर भक्त इस समता में रहता है, वो द्वंद में पड़ता ही नहीं है। इसीलिए भजन ते माम दृढ़व्रता, सारी चॉइसेस कृष्णा से रिलेटेड है, तो वो दृढ़ व्रत होकर प्रतिदिन भक्ति कर सकेगा। ये बहुत गहरी बात है और समझ में धीरे धीरे आएगी कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, ये भी समझना कठिन है। इसलिए भक्तों के एसोसिएशन से ही ये समझ में आता है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तित होता है। तुष्टि क्या है? संतोष, या इसका तात्पर्य है संतोष, कि अनर्थकारी क्रियाओं के द्वारा अधिकाधिक विषय भोग जोड़ने का लोभ ना करें। ये भी कृष्ण भावना अमृत के रिलेटेड ही है। देखो हर चीज को प्रभुपाद, संसार में कोई इन गुणों को कैसे भी देख सकता है, पर क्योंकि हम कृष्ण को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, है ना? जैसे मानो कोई गृहस्थ जीवन है, तो सबके बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, पर एक घर है जिसमें एक कोई रिचुअल्स फॉलो होते हैं। हम्म, तो उस घर के जो लोग हैं, जैसे मानो कोई स्त्री है, तो वो अपने जो परिवार के रिचुअल्स है कि ऐसे है वैसे, वो उस दृष्टिकोण से, क्यों? क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो घर है।
या उसका पति है ना, उसके घर का जो मालिक है, वो उस दृष्टिकोण से हर चीज को देखेगी कि ऐसा पसंद है या ऐसा पसंद नहीं है। भक्त के जीवन में कृष्ण है वो मुख्य चीज, तो भक्त कृष्ण से जोड़कर देखेगा, है ना। एक घर में जैसे बच्चा है तो पेरेंट से जोड़कर देखेगा, समझदार बच्चा, कि मेरे माता पिता ये अलाउ करते हैं या नहीं, जैसे ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं या नहीं, ऐसे वो समझेगा। और एक जो भक्त है वो ऐसे समझेगा कृष्णा को पसंद है कि नहीं, तुष्टि किसमें मिलनी चाहिए, बेकार की क्रियाएं, है ना, ये क्या लॉजिक है ना। तो ऐसे अनावश्यक कार्यों के लिए बहुत उत्सुकता ना दिखाई जाए, है ना। तो कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च, रूप गोस्वामी बाद, कि अनर्थकारी क्रियाओं के द्वारा अधिकाधिक विषय भोग, बहुत ज्यादा कुछ कलेक्ट करना है, बहुत ज्यादा कुछ इंद्र तृप्ति के लिए मिल जाए, ऐसी चीजों में तुष्टि ढूंढने के प्रयास नहीं करने चाहिए। भगवत कृपा से जो कुछ मिले उसी में संतोष का अनुभव करना चाहिए। संतुष्टया येन केन चा, है ना। ये भगवान को बड़ा पसंद है, जो भी प्रकार से मैं रखूं उसी प्रकार से संतुष्ट रह ले, और ऐसी संतुष्टि होना बहुत बड़ी बात है। यही तो बात है, मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता, इसीलिए वो विचलित रहता। दो ही कारण है भाई, संतुष्ट नहीं है जो व्यक्ति, वो ही परेशान, वो ही विचलित है। तो देख लेना चाहिए किस प्रकार से, तो भगवत भक्ति की क्रियाओं में ही अब बाहर बहुत कुछ विदाउट ऑफरिंग कृष्णा को चल रहा है ना। हमारे जीवन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, बहुत कुछ चल रहा है, वो सब उनको संतुष्ट कर सकता है, या उसके लिए धन भी अत्यधिक लग रहा है, और जितना पैकेजिंग अच्छा और ये सब जो हो रहा है ना। और हम कैसे देखेंगे कृष्णा को ऑफर्ड है कि नहीं, बस वही निर्णय हो गया ना, बात खत्म। उसी की संतुष्टि है, भगवान ने इसको ग्रहण किया है, भगवान ने इसको लिया है, स्वीकार किया है, भगवान ने इसको भोग लगाया है ना। तो बस अब वो हमारे लिए संतुष्टि का कारक ही है। तप के संबंध में वेदों में अनेकानेक विधि विधान है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में शयन त्याग करना, मतलब उठ जाना, जल्दी स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करने में कभी कभी अतीव कष्ट सा होता है, लेकिन कष्टों को स्वेच्छा पूर्वक सहन करना तपस्या, इसी की बात कर रहे थे। तो द्वंद नहीं रहता फिर मन में। और ये तपस्या एक ज्यादा लंबे समय तक, देखो कोई तपस्या को ना स्वेच्छा से कर नहीं पाएगा ज्यादा लंबे समय तक। वो तपस्या शुरू शुरू में हम स्वेच्छा से कर लेंगे, पर वास्तविकता में धीरे धीरे जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो स्वेच्छा और कुछ रहता नहीं है, करना ही है, वो तो उसके स्वभाव में आ गया अब। तो कुछ शुरू के समय में हम जब नए हैं तो संघर्ष लगता है, सुबह उठना ये सब कुछ, तो इसमें है ना उसको समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे अभ्यास इतना हो जाएगा और फिर प्रेम के कारण स्वतः ही होने लग जाएगी। हर चीज को हम अपने जीवन के प्रैक्टिकल रिलेशनशिप और चीजों से जोड़कर मटेरियल वर्ड के एक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि भक्ति के लेवल पे सब कुछ बहुत अलग है, पर एक देख सकते हैं बहुत सारी चीजें नहीं पसंद रहती, पर जीवन में लोगों के अनुसार हम लोग स्वीकार कर लेते। कुछ तपस्या हर जगह लग रही है, अब यहाँ तो फिर अपने परम अस्तित्व, हमारे खुद के वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है, प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग इन द ब्रह्म मुहूर्त वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भक्ति। तो ये करने के लिए कभी कभी क्या है, मन से समझना पड़ेगा, शुरू शुरू में तो कुछ जोर ही लगाना पड़ेगा, और बाद में धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। और उसके बाद भी फिर धीरे धीरे जब भक्ति का आनंद आने लग जाएगा, जैसे ही आपकी माला सुबह 16 पूरी हो जाती है और आपको ये सुख मिलने लग जाता है, ये भी एक प्रकार से संतुष्टि, कि मैंने प्रभुपाद की बात को, जो प्रभुपाद ने कहा उसको अच्छे तरीके से पूर्ण करने का, मेरे गुरु की वाणी को आज सुबह प्रयास किया। ऐसे ही जब करते रहेंगे तो आपका एक आदर सम्मान, एक कर्तव्य, और वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रेम है। और फिर जब इसमें स्थिरता आ जाए तो फिर हाँ, अब और संबंध मजबूत हो गया। तो ऐसा है, तो शुरू शुरू में करना ही है हमें, और धीरे धीरे उस चीज के महत्व को और समझेंगे, और सुंदर और अच्छा लगेगा, और रिश्ता और संबंध मजबूत होता चला जाएगा। तो कह रहे इच्छा ना होने पर भी भक्ति में प्रगति के लिए इस उद्देश्य से कुछ उपवास इत्यादि भी बताए गए हैं। शास्त्र विहित शारीरिक कष्टों को प्रसन्नता के साथ सहन करना चाहिए।
प्रभुपाद कह रहे हैं प्रसन्नता के साथ, पर अगर कष्ट है और प्रसन्नता के साथ नहीं भी हो रहा है तो भी करना चाहिए, स्वीकार करने चाहिए, व्रत इत्यादि ये सब चीजें करना चाहिए। और धीरे 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 जब ऐसे हम सीखते रहेंगे, कुछ समय हो जाएगा तो उत्साह आने लग जाएगा इन्हीं चीजों में। अभी क्या है, कुछ हम अपने आप को खींच रहे हैं मंगल आरती, साधना, भक्ति, और धीरे धीरे आप खुद अपने आप अलार्म बजने से पहले उठने लग जाना। एक ऐसी सुंदर स्थिति आएगी, जो टाइम हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, उससे पहले मेरी आंख खुलने लग जाए, उससे पहले हम लोग, तो ये उत्साह है। मंगल आरती है 4:30, आप पहले ही उठ के तैयार होकर के, है ना, पहुंच गए। ये आपका उत्साह और प्रेम के कारण है। तो ये सब भी होगा, ये सारी स्थितियां हैं, सबकी अलग अलग स्थितियां भी हो सकती हैं, सबके अलग अलग संघर्ष है, और सबके अलग अलग स्थितियां हैं। कोई किसी लेवल पे संघर्ष कर रहा है, किसी के लिए कुछ सरल है, किसी के लिए कुछ कठिन है, पर हम सबको इसी प्रकार, देखो, एक संसार का संघर्ष है। इन सारे टॉपिक्स को जो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, इसको सांसारिक दृष्टिकोण से देखोगे तो बिल्कुल अलग है, और उससे संसार तक ही हम सीमित रह जाएंगे। पर इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जैसे शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं, वैसे समझ लेने से और वैसा अप्लाई करने लग जाने से हम बहुत अपने जीवन को एक बिल्कुल सही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो कुछ बताया गया है, सुबह उठना तपस्या है ना, कुछ उपवास इत्यादि पालन करना, एकादशी इत्यादि कठिन हो सकता है उनका पालन करना। और धीरे धीरे प्रभुपाद ने कहा है, जैसे जैसे कैपेसिटी है वैसे रखते चलो, और धीरे धीरे फिर एकादशी हैबिचुअल हो जाएगी और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रसन्नता से सहन करे, परंतु ऐसा उपवास करना ठीक नहीं जो निष्प्रयोज्य हो या वेद विरुद्ध हो, किसी राजनीति जैसे, या क्या कहते हैं, सत्याग्रह, और या कुछ हम अपना धरना दे के बैठ गए फॉर समथिंग मैटीरियल, बिना बात के कष्ट देना शरीर को, मैटीरियल चीज या मैटीरियल गेन्स के लिए, ये अनलॉजिकल सी बात है। ये इसके लिए नहीं कहा जा रहा, ये तपस्या नहीं है, ये तो शोषण है। तो वास्तविकता में क्या तपस्या है? भक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ त्याग, कुछ परिश्रम स्वीकार करना, है ना। तो भगवत गीता में तो उद्देश्य देखो, हर चीज प्योर हो रही है। और आपको पता है, पिछले परपोट में प्रभुपाद ने मैं बताती हूँ, एक बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद ने बताई थी। श्री कृष्ण से जो भी कार्य, है ना, भगवान की अध्यक्षता में जो भी कार्य किया जाता है वह दिव्य हो जाता है। ये सारी चीजें दिव्य हो गई। अहिंसा का लेवल बिल्कुल अलग कर दिया, समता बिल्कुल अलग हो गई, जो कृष्ण भावना अमृत के अनुकूल है। बिल्कुल हम लोग सोच ही नहीं सकते कैसे होगा राग और द्वेष से मुक्ति। तुष्टि, जैसे मानो डिवोटी है कोई, और कोई हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कोई बात हुआ, उसमें राग द्वेष नहीं देखना है, फिर उसमें यही देखना है कृष्णा की भक्ति के लिए जरूरी है। और धीरे धीरे भगवान हमें ऐसी बुद्धि और प्रेरणा देंगे कि वो सारी चीजें हमारे हार्ट से वॉश आउट हो जाएंगी, अगर हम सीरियसली गुरु के ऑर्डर को फॉलो करके, और वो एक निष्ठ होकर के उसी बात को बीच में रखते हैं, तो वो चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इन सब, ये एक्चुअली होता क्या है, ये सारी चीजें आना या ये राग द्वेष, ये सब होता क्या है? ये कुछ परिस्थितियां स्थितियां भगवान हमें सिखाने के लिए, शास्त्रों को अप्लाई करने के लिए टाइम देते हैं। हमने शास्त्र पढ़ लिए सब ठीक है, पर हमारी पूरी तैयारी कैसे होगी जब तक प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं होंगे? तो केवल पढ़ना समझना इतना काफी नहीं है। पढ़ाया समझाया क्यों जा रहा है? कि अब हम जीवन में वास्तविकता में समझे अहिंसा क्या है, हम उसको समझेंगे तो फॉलो। अब आपने, मैंने समझा, उस दिन हमने पढ़ा, अहिंसा है जो मनुष्य जीवन जिसके लिए प्राप्त हुआ है वो कार्य करना। अगर हम वो कार्य नहीं कर रहे, अपने साथ नहीं कर रहे, तो हम अपने साथ हिंसा कर रहे हैं। और कोई जो हमसे संबंधित है या आश्रित है, यदि हम उसे वो कार्य करने के लिए बता नहीं रहे, तो हम उसके साथ हिंसक हैं। बहुत अलग कंसेप्ट था। कृष्णा के आने से ये सारी कार्य दिव्य हो गए, वरना तुष्टि संसारिक लेवल पर हो सकती है, पर यहाँ तपस्या बिल्कुल अलग कृष्ण भावना भावित लेवल पर बताई जा रही है।
तो इस प्रकार के व्रत को तामसी कहा गया है भगवत गीता में, जो वेद के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। भगवान कह भी देते ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को नहीं मानता वो असुर है। तो वो तमोगुणी सारी तपस्याएं हैं। तो बिना बात का कष्ट देना, बेकार की बातों पे, कई बार लोग बिना बात की बातों पे क्रोधित हो जाते हैं, ये सब लॉजिकल नहीं है, दिस इज नॉट गुड, है ना। हमें कृष्णा को हैप्पी करने के लिए ही इस शरीर की आवश्यकताओं को कम, या है ना, इस आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो प्रभुपाद कह रहे सिद्धांत है कि तामसी अथवा राजसी कर्म से परमार्थिक या हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उन्नति नहीं होगी। एकमात्र सात्विक कर्मों से ही उन्नति होती है। वैदिक विधान के अनुसार उपवास करना ज्ञान के विकास में विशेष सहायक है। हर चीज को हमें अपने जीवन में भगवान की भक्ति के दृष्टिकोण से देखना है। अगर हम इस एक श्लोका को अप्लाई कर लेते हैं और इन सारे गुणों को ट्रांसीडेंटल क्वालिटीज से रिलेट कर लेते हैं, भगवत्ता से, भगवान के स्मरण से, है ना। अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, दान क्या है, तपस्या क्या है, समता क्या है, तुष्टि क्या है ना। और इसके आगे के भी जो गुण थे, सुख क्या है, दुख क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, क्षमा क्या है, सत्य क्या है, दमः क्या है, शमः का है, मन की क्या तपस्या है, इंद्रियों की क्या तपस्या है, इन सबको कृष्णा से रिलेट करके, तो ये परपोर्ट बहुत ज्यादा एकदम मैजिकल है, एब्सोल्यूट है। और एक बार से इसमें कुछ भी नहीं होगा, एक एक टॉपिक को पकड़ के अच्छे से दोबारा पढ़ो। आपको भी करना है, मुझे भी करना है। पढ़ करके उसके बारे में सोचो कि मैं कृष्णा कॉन्शियस तरीके से, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, इस क्वालिटी को कैसे अपने जीवन में चेंज कर सकता हूँ। मैं अभी तक भौतिक लेवल पर ही हर क्वालिटी को परफॉर्म कर रहा था, और फिर अब मैं इसको कैसे प्रभुपाद के बताए हुए तरीके से परिवर्तित करके अपने जीवन में अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दान के संबंध में क्या है, शास्त्र की आज्ञा है कि आय का आधा भाग सत्कार्य या भगवत कार्य में लगाना चाहिए। तो हमें जो हमारी आय होती है, जो हमारी, है ना, इनकम होती है, उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कर्म ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो सत्कर्म कहा जा रहा है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज को ही कहा जा रहा है। वास्तव में सर्वोत्कृष्ट कार्य है भगवत भक्ति। तो कृष्ण भावना परायण मनुष्य को क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण सत स्वरूप है, इसलिए उनके निमित्त भी सत स्वरूप है। अतएव दान भगवत भक्त को या कृष्ण परायण मनुष्य को, तो दान इत्यादि करना है तो क्या करना है, भगवत भक्ति के लिए दान करना चाहिए। मंदिर बन रहा है, यदि हमारी उतनी स्थिति है, गौशाला में कर सकते हैं, मंदिर निर्माण में कर सकते हैं, या पुस्तक वितरण में कर सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ कुछ स्थितियों में हम, यदि हमारे पास धन की एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत संकट है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है प्रैक्टिकली, तो हमें उसको देना चाहिए। क्योंकि ज्यादा, जरूरत से ज्यादा रखने पर या जरूरत से ज्यादा होने पर फिर वो विनाश का कारण बनता है। यदि किसी के पास बहुत ज्यादा, हमेशा आप देखोगे धन प्रॉब्लम का कारण होगा ही होगा। क्योंकि जब फर्स्ट कैंटो में हमने पढ़ा था, कलयुग का जो प्रवेश हो रहा था, तो कलयुग जगह मांग रहा था, तो उसको 4 जगह दी, जो हमारे 4 नियम प्रभुपाद ने बताया, और एक 5वां स्थान और दिया, स्वर्ण। तो स्वर्ण के रूप में शिल प्रभुपाद ने बताया कि अभी प्रैक्टिकली स्वर्ण नहीं है, अभी प्रैक्टिकली धन के रूप में है। हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा मनी, चाहे लिक्विड हो जाए, प्रॉपर्टी रूप में हो, है ना, जो जो मनी की कंडीशन है वो। इसीलिए उस स्वर्ण या धन, उस स्वर्ण रूपी धन, या कहें कि जो धन होता है, उसको उतना ही रखना चाहिए, बाकी उसको भगवान से कनेक्ट कर देना चाहिए कैसे ना कैसे, है ना। तब हम कलयुग से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज देखो कि कलह का प्रतीक है, और धन से कलह ही होती है। और बहुत सारा हम आगे श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ेंगे, 11th कैंटो में भी बहुत सारे
चैप्टर्स में ऐसा बताया जाएगा कि धन से होने वाले नुकसान इत्यादि ये सब भी बताएंगे। धन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सब वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। कुछ लगभग शायद 7-8 पॉइंट या 10 पॉइंट्स हैं जो बताए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर वो उतना है तो ठीक है जितने में आपका काम चल रहा है, और अगर हम जोड़ने की रखते हैं तो उसमें ये देखना होगा क्या स्थिति है, और बहुत ज्यादा तो मतलब बहुत ज्यादा कलेश उसके पीछे क्या नहीं हो रहा है, मर्डर और क्या बोलते किडनैपिंग, एब्यूज बिकॉज ऑफ मनी। तो ये बेकार मानसिकता है उस मनी को लेकर के। और एक्चुअली वो बाद में सब सड़ेगा ही, मनी वनी उसका कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार से जो व्यक्ति गलत तरीके से संचित करेगा क्या, कुछ अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए, वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण दान के पात्र है या भगवत परायण वैष्णव, वो उससे श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। यह परिपाटी आज भी प्रचलित है, यद्यपि इसका स्वरूप वैदिक विधान से प्राय भ्रष्ट हो गया है। तो अब ब्राह्मण तथा कथित आप जानते ही हो, है ना, गुण कर्म। हाँ, गुण कर्म से ब्राह्मण कहाँ हो रहा है, तो नॉट रिलेटेड विद द कास्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। कि ब्राह्मण है जी जाति से, तो नो, वहां नहीं करना है। समझो क्या करना है, जो गुण कर्म से ब्राह्मण है, जो भगवत भक्त है, जो वैष्णव है, उनको यथा योग्य हाथों में देना चाहिए, भगवान की सेवा में देना चाहिए। या हम खुद आकर के भी, जैसे भाई किसी को लगे हम कैसे, तो आप खुद आए, देखें, समझें, है ना। जितना समझेंगे देखेंगे अच्छे से भगवान की सेवा हो रही है कि नहीं, कैसे, तो आप देखोगे उसी में सब धन जा रहा है। ये मंदिर जो व्यवस्थित हो रहा है, उत्सव हो रहे हैं, जैसे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा अभी गए, तो वहां बहुत सारे भक्तों ने, किसी ने ना व्हीकल का वो किया व्यवस्था, कुछ मनी, अब वो मनी है पर वो उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो उन्होंने, किसी ने ना व्हीकल अरेंज करे, बसेस वगैरह जो थी, और किसी ने प्रसादम अरेंज किया, है ना, किसी ने दीपदान की सेवा अरेंज की, ऐसे अलग अलग भक्तों ने किया। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और इससे श्रेष्ठ भगवत भक्ति में बताओ क्या, परिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा को उन लोगों ने करवाया। तो ये कितना बड़ा सेवा हुआ, जितने वैष्णव गए उतने एक साथ सब वैष्णवों की सेवा, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, है ना। तो इससे श्रेष्ठतम हम कहाँ योग्यता ढूंढ सकते हैं कि क्या यूज होगा, मिसयूज होगा। ये आंखों के सामने प्रत्यक्ष ही दिख रहा है। तो इस प्रकार से आज की परिपाटी में बहुत कुछ चेंज हो गया है, पर ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें अभी भी प्रत्यक्ष रूप से देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, हम देखते हैं अपने मंदिर में, अपने जीवन में। तो उन सब से एक्सपीरियंस होगा। तो धन ऐसे ही बस गैर जिम्मेदार तरीके की बात नहीं है, दे देना बस हमें दान, नो, सोच समझ के देना होगा, सोच समझना होगा तब। तो कह रहे हैं फिर भी विधान है कि दान ब्राह्मणों को ही करें, क्योंकि वे अध्यात्म ज्ञान के गंभीर अनुशीलन में तत्पर रहते हैं। तो वे क्या, देखो एक ऐसा ही विधान होता था, हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, प्रभुपाद ने बताया परपोर्ट में भी, कि जो ब्राह्मण होते थे, है ना, तो वे क्या करते थे, जब भगवान विराट रूप के भुजाएं, सिर और, है ना, उनके जंघाएं और शूद्र को उनके चरण कमल, ये सब बता रहे थे। तब वहां पर प्रभुपाद ने, अभी कुछ दिन पहले हमने जो पढ़ा भागवतम में, तो प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे थे, ब्राह्मण कमाते नहीं थे गुण कर्म, तो केवल भगवान की भक्ति का प्रचार, भगवान की सेवा के लिए और दूसरों के जीवन को भगवत ज्ञान से आलोकित करने के लिए लगे रहते थे। वो ब्रह्म की सेवा में, ब्रह्म मतलब भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण ब्राह्मण कहलाते थे। तो वे कुछ अर्जित नहीं करते थे, तो क्षत्रिय और वैश्य, जिनके पास धन की व्यवस्था होती थी, राजा के पास कर इत्यादि के द्वारा, और वैश्य धन अर्जित करता था व्यापार के द्वारा, है ना, वो लोग फिर ब्राह्मणों को दान धर्म करके, वो परिपूर्णता थी, और ऐसे वर्णाश्रम चलता था। इसीलिए चोरी इत्यादि ये सब नहीं होता था, जिसका जो कर्तव्य है वो उसी प्रकार से सत्यनिष्ठ होकर अपने कर्तव्य का पालन करता था। तो बहुत ज्यादा वैश्य भी धनों को संयोजित करके नहीं रखते थे, दान धर्म भी करने में लगे रहते थे। ऐसे सब पवित्र रहते थे, और पूरा सब कम्युनिटी सब बढ़िया चलता था। अभी सब बहुत डिस्टर्ब हो गया है।
तो प्रभुपाद कह रहे क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान में गंभीर अनुशीलन में तत्पर रहते, इसलिए वो अपनी शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रख पाते। जैसे सुदामा ब्राह्मण थे, कुछ भी नहीं था, इतनी खराब स्थिति थी कि बच्चे और जो उनकी पत्नी थी भूखे ही सोते थे, कितने कितने दिनों तक कुछ भी नहीं प्राप्त होता था, और वो केवल इसी में भगवत भक्ति कार्य में लगे रहते थे। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अपना सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा करने में उत्सर्ग, एकदम त्याग देते हैं। ऐसे तो ऐसे लोग जो अब वो जो इतना समर्पित हो रहे हैं, उनके लिए हमें यदि कुछ करने का अवसर मिलता है तो कितनी बड़ी बात है। ये भगवान की श्रेष्ठतम सेवा होगी। साक्षात हम भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं। ये भगवत भक्त जो इस प्रकार से अपने जीवन को भक्ति के प्रचार में लगा करके चल रहे हैं, अपने लिए कोई आय का साधन नहीं रखते, ब्रह्मचारी सन्यासी, इस प्रकार के भगवत भक्तों की सेवा का जब भी अवसर मिले तो करके हम भगवान की श्रेष्ठतम सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ब्रह्म जन वह है जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, वही ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है क्योंकि नित्य भगवत सेवा में लगे रहने से स्वयं धन का अर्जन नहीं करते। वैदिक विधान में सन्यासी भी दान का पात्र है। साधु द्वार द्वार पर मधुकरी करते हैं, वे ऐसा धन प्राप्ति के लिए नहीं करते, उनका उद्देश्य होता है प्रचार करना। और गृहस्थ का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि तुम कमा रहे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे द्वार पर कोई साधु आए, उनको दान करना, उनकी सेवा में लगाना। ये सब बहुत सुंदर सिस्टम था। अब बताओ कहाँ किसके घर ये मधुकरी होता है, कहाँ होता है। ब्रज में तब भी अभी कुछ बरसाना कुछ, अब वृंदावन भी बहुत ही अलग और मॉडर्न होता जा रहा है। वृंदावन गांव जैसा कहाँ है अब। तो कुछ कुछ क्षेत्र हैं बरसाना इत्यादि और नंदगांव, वहां पर अभी भी कुछ ये जो सब है मधुकरी और ये स्थितियां हम कुछ कुछ देख पाते हैं, कैसे सब सुंदर तरीके से, और वहां बड़ी ही अच्छे ब्रजवासी, और आप देखोगे बहुत सुंदर चीजें हैं, बहुत कुछ है वृंदावन का जो पार्ट अभी प्रोटेक्टेड है अच्छे तरीके से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो ऐसे होता था, और वे क्या करते थे द्वार द्वार पर जाकर, क्योंकि वे लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं, भगवत ज्ञान को अर्जित करते हैं, और फिर इस ज्ञान के द्वारा वे गृहस्थों को प्रगाढ़ अज्ञान की निद्रा से जगाते थे। कुटुंब के प्रपंच में फंसे गृहस्थों को अपने जीवन के लक्ष्य का विस्मरण हो गया है, और हृदय में सोई कृष्ण भावना अमृत को उद्बुद्ध करना है। तो वे क्या करते थे कि उन ब्राह्मणों के द्वारा गृहस्थों को जाकर चेतना, उनकी चेतना को जागृत किया जाता था। ना तो वे गृहस्थ अब इस प्रकार के प्रपंच में पढ़कर शास्त्र अध्ययन, कहीं से कोई प्रकाश की किरण नहीं आ रही, एक अंधेरे में जाकर वे ब्राह्मण, है ना, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद द्वार द्वार पे जाकर, है ना, वे खड़े हो जाते थे केवल, वे तो कुछ कहते भी नहीं थे, और यदि कहीं कोई कुछ दे देता था तो वे स्वीकार कर लेते थे, अदरवाइज कुछ नहीं, और बस भगवत भक्ति का प्रचार करना ही कर्तव्य होता था। अतः सन्यासियों का कर्तव्य बनता है भिक्षा के लिए घरों में जाकर कृष्ण भावना अमृत का संचार करें, यही कर्तव्य है। वेद आह्वान कर रहे हैं कि जागृत होकर मानव योनि के प्रयोजन को सिद्ध कर लेना चाहिए। सन्यासी इसी ज्ञान और साधना पद्धति का प्रचार करते हैं, है ना। ऐसे ही सारे भगवत भक्त करते आ रहे हैं। अतएव इन सन्यासी ब्राह्मण आदि सत्पात्रों को दान देना चाहिए, स्वेच्छा पूर्वक, जिस किसी को नहीं। तो हर जगह नहीं, ये है जी, ये है वो है, बहुत तरीके से लोग करते हैं। आप उससे करोगे क्या, क्या वो भगवान की सेवा में लगेगा। एक वैष्णव शरीर से भी सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, बहुत कुछ भगवान की सेवा में समर्पित है, उस प्रकार से वो भगवान की सेवा में लग रहा है साक्षात तरीके से, वैष्णवों की सेवा में लगाकर। ऐसे ही इधर उधर के ये हो गया, वो दे दो दे दो, बहुत सारे आप यूट्यूब पे ऐड देखोगे, प्रचार देखोगे, उस सबका इतना लॉजिक नहीं बनता है ना। तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कृष्णा कॉन्शियस चॉइस करनी है इन सारे गुणों में, और दान में भी यही देखना है भगवान की सेवा में कैसे लग सकता है। यश क्या है, यश का स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु के अनुसार जो बताया वो होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के रूप में प्रख्यात हो जाता है उसे शाश्वत यश की प्राप्ति होती है, यही सच्चा यश है। तो सच्चा यश क्या है, भक्त के रूप में जाना जाना। मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर हूँ, इस रूप में आपको जानना ये आपका कोई यश नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, इस रूप में विख्यात होना। लोग जाने तो ये ना कहें कि ये वो हैं या वो हैं, लोग जाने तो ये कहें कि ये कृष्णा के डिवोटी हैं, अरे ये हरे कृष्णा वाले हैं। अपने प्रोफेशन या अपनी सांसारिक उपाधियों से जानना, ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा हैं, ये सब बकवास है। असली यश है कि मैं कृष्णा का डिवोटी हूँ, इस प्रकार से मेरी पहचान समाज में बने। ये अचीव करने वाली बात है। और फिर शुद्ध भक्त के रूप में, है ना, जैसे शिल प्रभुपाद हर जगह पूरे संसार में विश्व गुरु शिल प्रभुपाद, है ना, ऐसे इसको कहते हैं यश। उसे शाश्वत यश की प्राप्ति होती है, यही सच्चा यश है। और कृष्ण भावना भावित महापुरुष ही अर्थार्थ में यशस्वी है। यह यश नहीं है ना, जिसे यह यश नहीं है वह कलंकित है। अब भाई इसके बारे में तो क्या ही बात करें, बड़ा ही टॉपिक डीप हो जाएगा। ये जो यहाँ जो फेमस लग रहे हैं हीरो हीरोइन, जिनके बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, वो सब पापी निकृष्ट निकृष्टतम कलंकी लोग हैं, हर प्रकार का गंदा कर्म। ओपनली दे ड्रिंक अल्कोहल, ओपनली दे स्मोक सिगरेट सिगरेट, है ना, ओपनली दे मतलब इलीगल रिलेशनशिप, अशुद्ध जीवन, नॉन वेज ईटिंग, एवरीथिंग दे आर डूइंग ओपनली। अब आप सोचो, और वो को इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के देख ले आदमी, सुबह सुबह ऐसे लोगों का मुंह, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे। इवन पता नहीं मथुरा वृंदावन में क्यों लगा रखा है, ये समझ में नहीं आता। और यहाँ तो कृष्णा के होने चाहिए ना, तो ऐसे लगा देंगे, तुम सुबह ही देख लो तुम्हारा पूरा दिन खराब। इतने पापी लोग हैं, इतने पापी लोग हैं। और क्या इसको फेमस बना दिया है, बिल्कुल आप सोचो, कृष्णा कॉन्शियसनेस फेमस होने की क्या डेफिनेशन दे रही है, किसको फेम कहा जाएगा, किसको फेमस कहा जाएगा। कृष्णा के डिवोटीज फेमस हैं, ये रियल फेमस डिवोटीज हैं, है ना। भगवत भक्त का फेमस होना होता है, बाकी सब क्या है, कलंकित लोगों को फेमस बना रहे हैं। और देखो वो जो गंदा काम करेंगे, उसके साथ जो मानो उसके 1 मिलियन फॉलोअर है, कोई आश्चर्य नहीं है, मिलियन ट्रिलियन इन लोगों के फॉलोअर हो सकते हैं, और वो सब भी उसको सपोर्ट करेंगे। ये और दुर्भाग्य है गंदे कार्य में। वो एक अभी कंट्रोवर्सी कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ था, संतों को एक कोई अभिनेत्री थी और वो बुरा भला कह रही थी, और ना जाने और ना समझे किसी बात को, और पता नहीं क्या। और अब वो जो उसके साथ वैसी ही पागल मेंटेलिटी के लोग, वैसे ही रबिश एकदम, और वो भी उसको यस यस करेंगे। ये सबसे बड़े दुख की बात है। ये ये खुद तो जो कर रहे हैं उसका इनको, इनका तो है ही खराब, और इनको जो फॉलो कर रहे हैं और वो इतने अंधे फॉलोअर होते हैं, उनका भी सब खराब हो जाएगा, और वो उसका ब्लेम इसी को जाएगा। ये अंधा फॉलोइंग सिस्टम कहीं भी नहीं कहा गया है। तो प्रभुपाद तो कहते हैं भक्ति में कोई हम अंधविश्वास को फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे हैं आपसे। कहते हैं भक्ति परेशान भव, आप अनुभव करो। आप भोजन करते हो, और भोजन करने के तुरंत बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, संतुष्टि। ऐसे ही प्रभुपाद कहते हैं कम विद अस, लिव विद अस फॉर सम डेज, फील द ट्रांसीडेंटल एनर्जी ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, एंड देन कुछ समय ये कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जी के देखो, और तुम फिर खुद अनुभव करोगे तुम्हारे पूर्व के सड़े हुए जीवन और भक्ति में जीवन में अंतर, है ना। और फिर आप अनुभव करोगे, और देखो साक्षात प्रत्यक्ष आपको दिख जाएगा कितना परिवर्तन है। ये है यश, ये है। ये थोड़ी कचड़ा, एक अपना गंदा सिगरेट का ब्रांड चला रहे हैं, एक अपना कचड़े का ये क्या है, सुपारी और ये सब का, ये क्या है, समाज को टोटली खराब करना। ये क्या कहते हैं, एडिक्शंस की तरफ ले जाना, बेकार की चीजों की तरफ ले जाना।
और जितना ये लोग जानते नहीं, एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है, दीज पीपल डोंट नो बंधन, कर्म के बंधन। जितने लोगों को तुमने चाय पीने के लिए प्रेरित किया, मानो यू गेव एड एंड दैट बिकॉज ऑफ यू पीपल लाइक यू एंड दे चोज ए स्पेसिफिक ब्रांड एंड दे फॉलो यू, वो सब तुमको जाएगा। उसकी चाय के कप जितने गए ना, ये सब जो गलत कार्य, इंटॉक्सिकेशन तुमने ऐड किया, अल्कोहल का, नॉन वेज ईटिंग का, समझ नहीं रहे। इतने बड़े यदि यद आचरति श्रेष्ठा का तुमने उल्टा कर दिया, और इतने बड़े पद पर बैठकर ऐसा घृणित कार्य करने के लिए उसको काफी गुना मल्टीप्लाई होकर लगेगा। उसको इतना बड़ा पद दिया कृष्णा ने, और उसने इतना भरसक तरीके से दुरुपयोग किया। ये इसीलिए भगवत भक्त का जो फेमस होना है, ओनली दैट इज द रियल फेम, और कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये कलंकित जो सब कुछ है, ये सब बकवास है, समझना चाहिए। अब पता है क्या, जब हम लोग अपने घरों में ऐसा एनवायरनमेंट रखें, है ना, कई जगह तो हीरो हीरोइन के पोस्टर या किसी के भी कुछ भी, नो, ये नहीं करना है। अगर माता पिता ये करेंगे तो फिर बच्चा तो उसी को आइडियल बनाएगा। तो क्या करना है, भगवान के चित्र लगाइए, है ना, भगवान के भक्तों के, प्रभुपाद का लगाओ भाई, प्रभुपाद का। ये इसको जाने ना, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, इसको समझें रियल फेम क्या है। फेमस लोग हैं हमारे घर में ऐसे, है ना, ऐसे होना चाहिए। और फिर बच्चों के आजकल हड्डी पी हो या, तो ये कैसे परिवार, क्योंकि माता पिता ने बताया नहीं रियल फेम क्या होती है। और कुछ भी पोस्टर लग रहा है, और मृत शरीरों के पोस्टर, ये मरे हुए ही हैं सब, इनके क्या करोगे भाई। सच्चिदानंद में भगवान के शुद्ध भक्त महाभागवत षट गोस्वामी प्रभु के चित्र, है ना, चैतन्य महाप्रभु, भगवान राधा वृंदावन चंद्र जी, शिला प्रभुपाद, हमारे आचार्यों के, ये सब करना चाहिए। इनके दर्शन होने चाहिए। ऐसे संस्कार हम शुरू करेंगे तो जाएगा ना आगे, तो आगे तो जो हम डालना चाहते हैं वो ही जाएगा, वही तो जाएगा। उपरोक्त सारे गुण संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव और दैव समाजों में प्रकट रहते हैं। अन्य लोकों में रहने वाले नाना प्रकार के मनुष्यों में भी इनकी अभिव्यक्ति है। तो यही सारे हैं, यही सारे हैं। अगर इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस तरीके से अप्लाई किया है तो दैव है, दैविक गुण हो गए। और यदि उसने सामाजिक दृष्टिकोण या अन्य कुछ और इसके अलावा तीसरी चौथी बात के रूप में समझने की या जीवन में अप्लाई कर रखा है, जैसा कि हम लोग बिना भक्ति से कनेक्ट हुए करते ही थे, सब आसुरी प्रवृत्ति थी और है। तो कृष्ण भावना अमृत में उन्नति के अभिलाषी के लिए श्री कृष्ण इन गुणों का सृजन करते हैं, जिसे साधक अपने अंतर में उन्हें स्वयं विकसित कर लेता है। भाव यह है कि भगवान के विधान के अनुसार भगवत भक्ति परायण मनुष्य में संपूर्ण सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है ना। भक्ति के मार्ग में चले, और जैसे ही आप क्या है, साधु संग भजन क्रिया, जैसे ही आप गुरु स्वीकार करते हैं, अपने आप उस मार्ग में चलते हुए, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था चार नियम क्यों क्या, धीरे धीरे सब समझ में आने लगा, और सब क्लियर होने लग जाता है। तो एक महाभागवत परम भक्त है ना, भगवान के प्रिय भक्त का, उनके चरण कमलों को फॉलो करके हम बड़ी आसानी से चल सकते हैं, और हर मार्ग जो वो बताएंगे भगवत भक्ति का, सद्गुण की तरफ ले जा करके भगवान से जोड़ने वाला ही होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उसके अंदर अच्छे गुण आने लग जाएंगे। तो हम जो कुछ अच्छा बुरा देखते हैं, श्री कृष्ण उस सब के मूल हैं। इस संसार में अभिव्यक्त होने वाला ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो भगवान से अलग हो, उनमें स्थित ना हो। इसका नाम ज्ञान है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। हम्म वास्तविक ज्ञान क्या है, हर चीज में श्री कृष्ण है ना। पर हमें ये समझना और देखना है कि इस चीज से मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकूंगा, है ना, यश क्या है ना। हम समझे भगवत भक्त होना, अपने आप अपनी पहचान आइडेंटिटी भगवत भक्त के रूप में बनाना। लोग आजकल, लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है ना। अब एक ऐसी बात है कॉमन, शायद किसी को ज्यादा ना भी अच्छी लगे,
है ना। कुछ फीमेल्स के अंदर ऐसा है कि मेरा एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग मेरा पहचान, एक अलग, उसका लॉजिक नहीं है। वो एक अलग का पहचान बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। आपको जीवन में यदि सारी स्थितियां सब अनुकूल है, सब बढ़िया है, ये कुछ नहीं है। ये आजकल जो एक मेंटेलिटी चला दी है, फीमेल ये नहीं कर सकती क्या, ये सब बेकार है। प्रभुपाद कहती है फीमेल को ही शोषण करने के लिए इस प्रकार की चीजों को लोगों ने प्रमोट किया है ना। वो ऐसा नहीं कर सकती क्या, वो वैसा नहीं कर सकती क्या, वो प्लेन नहीं उड़ा सकती क्या, अरे भैया। और फिर इन सब जगहों पर जाकर के देखेंगे तो कितनी स्ट्रगल और कितनी सारी चीजें हैं। ये सब बेकार दिशा में धकेलना है। ये गलत आइडेंटिटी बनाई जा रही है, ये सब आइडेंटिटी का लॉजिक नहीं है। तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनानी है तो यही पहचान है कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूं और दूसरे भी मुझे ऐसे ही समझें। हमें भक्त कहकर भगवान का हरे कृष्णा वाले हैं, ये ऐसे ही संबोधित किया जाए, यही उसकी आइडेंटिफिकेशन है। और ये बाकी का झूठा प्रपंच, नाटक कुछ भी करवा लो, नाटक हमेशा कलेश और दुख उत्पन्न करने वाला है। तो रियल चीजों को स्वीकार करना है ना। हमें क्यों ढोंग में जाना है या प्रपंच में जाना है कि मुझे इस तरीके से पहचाना जाए, क्यों ऐसे वैसे पहचाना जाए। और हर किसी के लिए, ये तो मैं उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा चलता ही रहता है। बाकी हर चीज के लिए हमें इसी बात में अपने स्वरूप में स्थित होना है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूँ। ये रियल ज्ञान है। वस्तुओं में परस्पर भेद होते हुए भी हमें ये जान लेना चाहिए कि सब कुछ श्री कृष्ण से ही आता है। तो ये बहुत सारे गुण और उनका एक ब्यूटीफुल ट्रांसीडेंटल एप्लीकेशन शिला प्रभुपाद जी ने बताया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं सब चीजों में हम चारों तरफ अपने, यही देखोगे आप, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दमः, शमः, यही सब तो चल रहा है। ये सारे गुण है, कंप्लीट सारी चीजें। इनको कृष्णा कॉन्शियस तरीके से कैसे मैं अप्लाई करूं, ये देखना बहुत जरूरी है। और इन परपोर्ट में सारा प्रभुपाद ने उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम लोगों को और इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इस परपोर्ट को पढ़िए। हम लोगों की भक्ति के लिए बहुत जरूरी है ये। और मनन और करना है, मतलब आफ्टर रीडिंग द परपोर्ट हमें एक एक टॉपिक को लेकर के सोचना चाहिए कि क्या मेरा बुद्धि का उपयोग भगवत भक्ति के लिए हो रहा है, क्या मैं ये सही और गलत का निर्णय ले पाती हूँ, मेरी भक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत है ना। क्या ज्ञान का अर्थ वही है ना, क्षमा का अर्थ क्या है, सत्य का अर्थ क्या है, दमन कैसे करना है इंद्रियों का, ये अब ये और लोग पता नहीं क्या करते हैं। पर भगवान की सेवा में लगाकर इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। प्रभुपाद कहते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऐसे सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें अपने जीवन से रिलेट करके देखने हैं, तब हम इस श्लोक को कुछ कुछ समझ पाएंगे। और जब समझते हैं, गीता को सुनते हैं, वो वहीं से कल्याण करना शुरू करती हैं। और जो अप्लाई करना शुरू करता है भगवत गीता को, फिर उसके लिए क्या शेष बचा, तो फिर कहते हैं कि अशेषतः वक्ष्यामि अशेषतः, कुछ और तुम्हारे लिए शेष बचेगा ही नहीं अर्जुन, सब कंप्लीट हो जाएगा। सो गीता वो टेक्निक सिखाती है, वो तरीका बता देती है, तब निकलेंगे ना बाहर। केवल सुनने से लाभ होगा, देखने दर्शन करने से भी, स्पर्श करने से सबसे लाभ होगा, पर अल्टीमेट कल्याण हम तभी अपना कर सकेंगे जब हम गीता एक्चुअली, फिर मानो जैसे पिताजी ने कुछ कहा और बच्चे ने सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही ध्यान से, और पिताजी ने 10-15 बार कहा, बच्चे ने 10-15 बार सुना, पर करा कभी भी नहीं। क्या ये पिताजी को सेटिस्फाइड करने वाली बात है? क्या पिताजी इससे प्रसन्न होंगे? कुछ थोड़ा बहुत है, हाँ सुन लेता है, पर करता नहीं है का प्रॉब्लम है। तो सुननी भी है, और फिर जो पिताजी कह रहे हैं, भगवान जो बता रहे हैं, वो करना भी, कोशिश तो करनी ही है। ये बहुत जरूरी है। तो ये हम लोगों को और अच्छे तरीके से अप्लाई करने का प्रयास करना है। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय।